नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों लेकर आ गए हैं आपके लिए नोबेल पुरस्कार 2024 की जो ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रख सकते हैं। कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे कि रसायन का, शांति का, चिकित्सा का, अर्थशास्त्र का, फिजिक्स का और साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है। साथ ही इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में भी जानेंगे और किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार 2024। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार 2024 जो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। 1901 से इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। हर साल नोबेल फाउंडेशन के द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों को और संस्थाओं को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह नोबेल पुरस्कार सबसे बेसिक सा क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है, कितने कैटेगरी में दिया जाता है, तो 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2024 को हम शुरू करने से पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। उनका जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए थे, जिसमें डायनामाइट का आविष्कार भी शामिल है। डायनामाइट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी ट्रस्ट की स्थापना की थी और अल्फ्रेड नोबेल वसीयतनामे के अनुसार 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। उनकी इच्छा थी कि जो भी उनके ट्रस्ट के जो पैसे हैं, उन पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। स्वीडन के बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार है वो दिया जाता है। ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार का चयन कैसे होता है, किस प्रकार से इसका चयन किया जाता है, तो ये भी आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग संस्थाएं नोबेल पुरस्कार का चयन करती है, जिसमें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो भौतिकी के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में, जी हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में, भौतिकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का चयन करती है। यानी भौतिकी, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा नोबेल पुरस्कार का चयन किया जाता है। इसके अलावा कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है, जो नोबेल असेंबली में मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करती है। तो कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम ये मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का अनाउंसमेंट करती है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा ये पुरस्कारों का चयन किया जाता है। जबकि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद के द्वारा जो चुनी गई समिति के द्वारा शांति के नोबेल पुरस्कारों का चयन किया जाता है। तो ये जो नोबेल पुरस्कारों के चयन करने वाली संस्था है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ भारतीयों को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किन किन को मिला है, तो अब तक 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वेंकटरामन रामकृष्णन को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है और VS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार हो गए हैं, जो एक अभिजीत बनर्जी को मिला है और अमर्त्य सेन को मिला है।
लास्ट टाइम जो नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में मिला था, जो भारतीय थे अभिजीत बनर्जी। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें इस साल के नोबेल पुरस्कारों की, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में साल 2024 का नोबेल पुरस्कार। 7 अक्टूबर 2024 को कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के द्वारा मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। 7 अक्टूबर को मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हुआ था। इस साल ये किसे मिला है, तो इस साल विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को मिला है। जी हाँ, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, गैरी रूबकुन और विक्टर एम्ब्रोस, इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में साल 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ट्रिक के माध्यम से आप कैसे इसे याद रख सकते हैं, तो इनको याद रखने की जो ट्रिक मैंने बनाई है, विक्टर अमेरिका में गैरी की मेडिसिन है। जहाँ विक्टर है वो अमेरिका में गैरी की मेडिसिन है। यहाँ पर आपको विक्टर याद हो गया, विक्टर एम्ब्रोस जो अमेरिका से है तो इसीलिए अमेरिका आया है। गैरी रूबकुन गैरी की मेडिसिन है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ट्रिक के माध्यम से आप कैसे भी आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो विक्टर अमेरिका में गैरी की मेडिसिन है, ये ट्रिक है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों को याद करने की। क्यों मिला है इनको, तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो प्रोफेसर कैटालिन कारिको जो हंगरी की मूल अमेरिकी है, और इसके अलावा डॉक्टर ड्रू वाइसमैन को जो अमेरिका से है। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार साल 2023 में दिए गए थे। इसके अलावा अगर बात करें भौतिकी के क्षेत्र में, जी हाँ, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 का 2 वैज्ञानिकों को मिला है। 8 अक्टूबर 2024 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इस पुरस्कारों का ऐलान किया गया था, जिसमें दोस्तों जॉन हॉपफील्ड जो अमेरिका से है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ये जेफरी हिंटन है, इन दोनों को भौतिकी के क्षेत्र में साल 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन हॉपफील्ड है वो अमेरिका से है, और जेफरी हिंटन है ये ब्रिटिश कनाडाई नागरिक है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रख सकते हैं, तो ट्रिक है जॉन ने अमेरिका में भौतिक जेफरी हिंट दी। जी हाँ, यहाँ पर आप जेफरी हिंटन ये पूरा नाम है, तो जेफरी हिंट, तो हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो जेफरी हिंट दी भौतिक यानी भौतिकी के क्षेत्र में। जॉन, यहाँ पर हम जॉन हॉपफील्ड को याद रख सकते हैं, अमेरिका से है जॉन हॉपफील्ड। तो ये आसानी से याद रखी जाने वाली ट्रिक है, इसके माध्यम से आप आसानी से भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को मिला है वो याद रख सकते हैं। तो जॉन ने अमेरिका में भौतिक जेफरी हिंट दी। जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड, इन दोनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, तो इनको मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोज के लिए दिया गया है। जहाँ फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग उन तरीकों को विकसित करने के लिए इन्होंने किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग की नींव है। इसके अलावा दोस्तों 2023 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी में किसे मिला था, तो पियरे एगोस्टनी जो अमेरिका से है, फेरेंक क्रॉस जो जर्मनी से है, और एनी एल हुइलियर जो स्वीडन से है। तो 3 वैज्ञानिकों को पिछले साल नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में साल 2024 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था। 9 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इन पुरस्कारों का ऐलान किया गया था, जिसमें 3 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें है डेविड बेकर, यहाँ जो आप तस्वीर में देख रहे हैं डेविड बेकर। इसके अलावा डेमिस हसबिस, जी हाँ डेमिस हसबिस ये है, और जॉन जंपर ये है। तो जॉन जंपर और डेमिस है वो यूके से है, जबकि डेविस बेकर है वो अमेरिका से है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ट्रिक कैसे याद रखें ट्रिक के माध्यम से, तो केमिस्ट्री के लिए जो ट्रिक के माध्यम से याद करने की जो टेक्निक है वो डेविड ने डेमिस की केमिस्ट्री में जान डाल दी। जी हाँ, डेविड ने डेमिस की केमिस्ट्री में जान डाल दी। इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं डेविड यहाँ पर हो गया डेविड बेकर, डेमिस हो गया डेमिस हसबिस,
और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मिला ही है इनको पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। जॉन, यहाँ पर जॉन जंपर से तात्पर्य है जॉन, तो जान डाल दी। तो किस हिसाब से आप याद करना चाहें वो आसानी से याद कर सकते हैं। क्यों मिला है, तो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। डेविड बेकर को तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, ये ध्यान रखना, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए डेविड बेकर को मिला, जबकि डेमिस हसिब और जॉन एम जंपर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2023 में नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में किसे दिया गया था, तो 2023 में मोंगेजी बावेडी जो अमेरिका से है, और लुइस ई ब्रूस ये भी अमेरिका से है, और एलेक्सी आई एकिमोव ये रूस से है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में पिछले साल नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में साल 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो 10 अक्टूबर 2024 को स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा इस पुरस्कार का ऐलान किया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में साल 2024 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है हांगकांग को। जहाँ ये हांगकांग जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये दक्षिण कोरियाई लेखिका है, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 में। ट्रिक कैसे याद रखें, तो दक्षिण कोरियाई लेखिका साहित्य में हांगकांग गई। हांगकांग वैसे जो आप याद रख सकते हैं, हांगकांग इनका नाम है और ये दक्षिण कोरियाई मूल की लेखिका है, दक्षिण कोरिया से है। साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग, यहाँ पर एक को मिला तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, हांगकांग है जो दक्षिण कोरियाई लेखिका है, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है, तो ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, लेखिका है तो गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको मिला है। जी हाँ दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जबकि इनके जो द वेजिटेरियन जो साल 2007 में उनका सफल उपन्यास था, जिसका अनुवाद 2015 में डेबोरा स्मिथ ने किया था और इसे 2016 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो इनके लेखनी के कारण इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 के लिए। 2023 में साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे को नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो नॉर्वे से थे। इसके अलावा दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11 अक्टूबर को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया था नॉर्वे की संसद, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा इस पुरस्कार का चयन किया जाता है। इस साल के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है निहोन हिंडाक्यो। अब ये निहोन हिंडाक्यो क्या है, तो निहोन हिंडाक्यो एक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए समर्पित जापानी संगठन है, जापानी संगठन है ये निहोन हिंडाक्यो के संस्थापक। तो निहोन हिंडाक्यो जो एक जापानी संगठन है जिसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ट्रिक कैसे याद रखें, ट्रिक के माध्यम से, तो निहोन ने शांति से हिंडा लिया, हिंडा यानी झूला, जी हाँ हिंडा राजस्थानी एक शब्द है, तो निहोन ने शांति से हिंडा लिया। तो निहोन हिंडाक्यो इनका पूरा नाम है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है, तो निहोन हिंडाक्यो को यह पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों और गवाहों के बयान के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिरे थे उसके बाद में ये संगठन बनाया गया था 1956 में। अपने गठन के बाद निहोन हिंडाक्यो जो संस्था परमाणु बम से बचे लोगों हेतु एकमात्र राष्ट्रव्यापी संगठन है। जापान का ये संगठन है। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम 1945 से बचे लोगों के इस जमीनी आंदोलन को हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 2023 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से है, जिनको 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। अब हम अंत में चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जिसकी घोषणा सबसे अंत में की गई है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को इसकी घोषणा की गई है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया था जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। जो पहले का नाम है डेरोन एसीमोग्लू, ये डेरोन एसीमोग्लू है जो अमेरिका से है। दूसरे भी अमेरिका से है साइमन जॉनसन, ये भी अमेरिका से है। और तीसरे है जेम्स रॉबिन्सन, ये भी अमेरिका से है। तो डेरोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, इन तीनों अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 के लिए। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें, तो ट्रिक है अमेरिका में जेम्स ने साइमन से कहा
अर्थशास्त्र में डरो नहीं, अर्थशास्त्र में डर नहीं लगना चाहिए। तो ये ट्रिक है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं अमेरिका, तो सारे ही अमेरिका से है। जेम्स ने, यहाँ पर है जेम्स रॉबिन्सन, साइमन से कहा, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन। तो साइमन से कहा कि अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, डेरोन नहीं। तो यहाँ पे डेरोन एक साथ में आप शब्द जोड़ के इसको डेरोन एसिमोग्लू के नाम से याद रख सकते हैं। तो ये अमेरिका से है, तीनों ही अर्थशास्त्री जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? तो इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार इस बात पर रिसर्च के लिए मिला है कि संस्थान कैसे बनते हैं, लोगों की खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं। उनकी रिसर्च बताती है कि मजबूत और निष्पक्ष संस्थान जैसे अच्छी सरकारें और कानून व्यवस्था लोगों की ज़िंदगी सकारात्मक असर डालती हैं लोगों की ज़िंदगी पर। तो ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन तीनों अर्थशास्त्रियों को इस साल के लिए दिया गया है। साल 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था, जो अमेरिका से है। तो दोस्तों ये थे नोबेल पुरस्कार। आपको वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।